नमस्कार दोस्तों, इस PDGK NGS में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न जो आने वाले सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। तो किसी का प्रेजेंट को देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए। किसी का प्रेजेंट स्थिति को देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में वो आपको उड़ा दे। हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपको उड़ा दे। तो किसी का बुरे वक्त का कोई तरह का मजाक नहीं उड़ाना है दोस्तों। और चलिए देखते हैं, और अपना मेहनत करना, अपना आगे बढ़ने के लिए सोचना है, किसी को नीचे गिरा के नहीं। जो किसी को नीचे गिरा के आगे बढ़ता है वो बहुत जल्दी गिर भी जाता है, लेकिन जो अपने दम पे आगे बढ़ता है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता ही रहता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। सर्वाधिक रबर व मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल है। भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ का शुभारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? मुर्रा है। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? मुर्रा है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग कितने भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 38% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। कौन सा देश का पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? ये थाईलैंड देश है, इसको श्याम के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? बेंगलुरु। स्पेस सिटी के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बेंगलुरु जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है, क्योंकि ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है और भेड़ पाला जाता है ऑस्ट्रेलिया में अधिक ज़्यादा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूविवर्तनीय सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार और आम उत्पादन के लिए। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटना वायुमंडल के किस भाग में होती है? क्षोभ मंडल में होता है।
विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्सिमेंडर थे। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितना है? 40,075 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से अभी पहला स्थान हो गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत वर्ल्ड में नंबर 1 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। हम्बोल धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन देश में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक, तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के? कर्नाटक, तमिलनाडु। काली और तीस्ता नदियां के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय भाग पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? आयन मंडल करता है। आयन मंडल परिवर्तित करता है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद में है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद में है। मुख घाटी परियोजना साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल राज्य में स्थापित किया गया। मुख घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल राज्य में स्थापित किया गया। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। नवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड में किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु से निकलता है। पूर्वी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी है। रिहंद परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे है। रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में और ये रिहंद नदी पे है। मैगिनॉट लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस की सीमा रेखा है। मैगिनॉट लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस की सीमा रेखा। जापान पहले किस नाम से जाना जाता है? निप्पन के नाम से जाना जाता है और पीत आतंक के नाम से भी जाना जाता है। सेंट लुइस नगर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। विभद्र किस राज्य के
एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र के राज्य का एक भाग नाम है। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र का नाम है। भू आकृति विज्ञान में किसका सांगोपांग वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हैं। शारजाह कहाँ है? शारजाह कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस है, साइरस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।